ज़रा एक पल रुकिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब सोना खरीद लें या अभी और सस्ता होने का इंतज़ार करें, तो यकीन मानिए आज की ये स्टोरी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज जो संकेत बाजार से मिल रहे हैं वो आने वाले कुछ दिनों में आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज़ स्लीप न्यूज़ में। आज की ये जानकारी सिर्फ रेट बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपको ये समझाने वाली है कि आखिर सोना और चांदी अचानक हिले क्यों, आगे क्या होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल, खरीदे या रुके। दोस्तों, आज सुबह जैसे ही सर्राफा बाजार खुला, ज्वेलर से लेकर निवेशकों तक सबकी नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पर थी, आज सोना गिरेगा या फिर एक बार फिर रिकॉर्ड बनाएगा। और जो सामने आया उसने बाजार की धड़कनें थोड़ा धीमी कर दी। आज लगातार दूसरे दिन चांदी के दामों में हल्की नरमी देखने को मिली है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 204 रुपये पर आ गया है। 8 ग्राम चांदी 1632 रुपये, 100 ग्राम चांदी 20,400 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 24,000 रुपये के आसपास चल रहा है। हालांकि गिरावट 1,000 रुपये प्रति किलो की है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चांदी अब भी ऐतिहासिक ऊंचे स्तर के आसपास बनी हुई है। यानी गिरावट भले दिख रही हो, लेकिन कमजोरी अभी पूरी तरह आई नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब गिरावट आई है तो क्या ये खरीदारी का मौका है या सिर्फ एक ट्रैप। दोस्तों, इसके पीछे की वजह समझना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल मार्केट में इस वक्त ज़बरदस्त अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका से आए आर्थिक आंकड़े किसी को साफ संकेत नहीं दे पा रहे। महंगाई थोड़ी नरम ज़रूर हुई है, लेकिन जॉब मार्केट अब भी मजबूत बना हुआ है। यही वजह है कि फेडरल रिजर्व को लेकर बाजार कंफ्यूज है। ब्याज दरें कब कटेंगी भी या नहीं। जब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा, तब तक सोने और चांदी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऊपर से डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती ने भी सोने पर दबाव बनाया है। डॉलर मजबूत हुआ तो सोना थोड़ा फिसला, लेकिन दोस्तों, जानकार मानते हैं कि ये मजबूती स्थायी नहीं है। जैसे ही फेड का रुख नरम होगा, डॉलर कमजोर पड़ेगा और सोना फिर रफ्तार पकड़ सकता है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि असली असर तो यहीं पड़ता है। देश में शादी ब्याह का सीजन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। जैसे ही शहनाइयों की आवाज़ तेज होती है, वैसे ही सोने की मांग भी बढ़ने लगती है। ज्वेलर्स खरीदारी शुरू करते हैं और आम लोग भी अच्छा मौका देखकर सोना लेने की प्लानिंग करते हैं। यही वजह है कि हर गिरावट ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। आज अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 10,674 रुपये चल रहा है। 8 ग्राम 85,392 रुपये और 100 ग्राम 10,67,400 रुपये के आसपास है। आज 18 कैरेट सोने में करीब 674 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन दोस्तों, असली चर्चा तो 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने को लेकर है। आज 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 12,862 रुपये के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम का रेट 1,28,620 रुपये और 100 ग्राम 12,85,200 रुपये है। लगातार दूसरे दिन करीब 680 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले 22 कैरेट सोने ने जो रिकॉर्ड तोड़े थे, उसके मुकाबले ये गिरावट फिलहाल सिर्फ सांस लेने जैसा ब्रेक लग रही है। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम का भाव 13,178 रुपये, 10 ग्राम 1,31,780 रुपये और 100 ग्राम 13,17,800 रुपये के आसपास बना हुआ है। यहाँ भी करीब 690 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में अगर डॉलर मजबूत रहता है या फेड से सख्त बयान आता है तो थोड़ी और गिरावट संभव है। लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात करें तो हालात सोने और चांदी के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग, ये सभी फैक्टर सोने को मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं। निवेशकों के लिए सलाह साफ है, घबराइए मत। अगर गहनों के लिए खरीद रहे हैं तो हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदना समझदारी है, और अगर निवेश के लिए सोच रहे हैं तो नज़र लंबी रखें। चांदी में उतार चढ़ाव ज़्यादा है, लेकिन भविष्य में इंडस्ट्रियल डिमांड इसे मजबूत बनाए रख सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर चांदी की मांग को आने वाले समय में नई ऊंचाई दे सकते हैं। दोस्तों, बाजार आपको रोज डराने की कोशिश करेगा, कभी तेजी दिखाकर तो कभी गिरावट दिखाकर, लेकिन समझदारी इसी में है कि शोर से दूर रहकर सही समय और सही रणनीति अपनाई जाए। अब आपकी बारी है।
आपके हिसाब से सोने और चांदी का सही भाव क्या होना चाहिए ताकि आम आदमी आसानी से खरीद सके? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ भाव नहीं बल्कि भाव के पीछे की पूरी कहानी मिलती है।